तो आज हम लोग को देखना है कि ओरेकल किसी क्वेरी को प्रोसेस करता कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए खोल लेते हैं नया टैब। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? यूजर गया लॉगिन करने। यूजर लॉगिन किया। ठीक है, बैकएंड में क्या हुआ? एक प्रोसेस क्रिएट होगा क्लाइंट साइड में, और एक प्रोसेस क्रिएट होगा किधर? किधर होगा एक प्रोसेस और? ओएस में। सर्वर साइड में। मतलब सर्वर साइड, हाँ। ठीक है, इसी में जो यूजर साइड होता है या क्लाइंट साइड होता है, उसको क्या उसको क्या प्रोसेस बोलेंगे? यूजर प्रोसेस बोलते हैं। जो सर्वर साइड होता है सर्वर प्रोसेस। उसको सर्वर प्रोसेस। ठीक है, क्लाइंट प्रोसेस डायरेक्टली कभी भी डेटाबेस से बात नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लाइंट प्रोसेस हमेशा अपना मैसेज सर्वर प्रोसेस को पास करेगा। सर्वर प्रोसेस डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, आउटपुट लेके वो क्लाइंट प्रोसेस को पास कर देता है। ठीक है, यूजर यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। अब वो कोई क्वेरी चलाएगा। यूजर एग्जीक्यूट्स एनी क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेलेक्ट क्वेरी चलाया। सपोज वो चलाया सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल वन, ऐसा करके। ठीक है, सबसे पहला चीज जो चेक होगा वो चेक होगा इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या क्या आएगा? एक सेलेक्ट क्वेरी का अपना फॉर्मेट है ना, कि पहले शुरुआत होना चाहिए सेलेक्ट से। सारा कमांड का स्पेलिंग सही होना चाहिए। सेलेक्ट का जगह केवल सेलेक्ट लिख दिए तो भी ऑर्कल एरर मार देगा, क्योंकि सिंटेक्स एरर है ना। सेलेक्ट प्रॉपर लिखा होना चाहिए। सेलेक्ट के बाद कॉलम का नाम होना चाहिए, उसके बाद फ्रॉम होना चाहिए, फिर टेबल का नाम। वेयर है तो वेयर के बाद का कंडीशन, देन सेमीकोलन में एंड होना चाहिए। ये है कंप्लीट सिंटेक्स। तो सबसे पहला काम ऑरेकल चेक करेगा सिंटेक्स। अगर सिंटेक्स सही है, इफ ओके गो नेक्स्ट, एल्स थ्रो ओरा एरर। वो कुछ भी रिस्पेक्टिव ओरा एरर हो सकता है बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक, सिंटेक्स चेक पास हो गया। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक चेक। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सिमेंटिक चेक। ठीक है, सिंटेक्स और सिमेंटिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सिमेंटिक चेक में क्या होता है? इसमें चेक करता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब है भी कि नहीं। ठीक है, सिमेंटिक चेक में दो तीन चीज होता है। दूसरा, उस यूजर को उस पे एक्सेस है कि नहीं। दो चीज चेक होता है। पहला, वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। दूसरा, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उस पे एक्सेस है कि नहीं। ठीक है, सही हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में मूव करता है, नहीं तो एरर आ जाता है। ठीक है, छठा। छठा चेक करता है कि हम जो भी डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड डेटा, सॉरी, जब ये सारा चीज हो गया तब ये क्या करेगा? ये
इस सिक्वल का एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट होगा। ठीक है। एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है? कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो एक क्वेरी का अल्टीमेट गोल क्या है? डिस्क से डेटा उठाना और स्क्रीन में लाके दिखाना। जैसे हम सेलेक्ट नेम फ्रॉम कोई टेबल चलाए, तो उस टेबल का नेम वाले कॉलम में जो भी वैल्यू है उसका आउटपुट मेरे को स्क्रीन पे दिखना चाहिए। सिंपल। तो ये डेटा तो डिस्क पे होगा, यानी ओरेकल को वो डेटा डिस्क से उठा के लाके देना है। तो वो डेटा को कैसे लाएं? मल्टीपल तरीका हो सकता है। तो उसमें से उसी को एग्जीक्यूशन प्लान बोलते हैं कि डेटा को कैसे लाया जाएगा। है ना? जैसे हम लोग कभी उदाहरण के तौर पे बात किए थे कि यहाँ से साक्षी जाना एक काम है। ठीक है। कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, वो तो हम कैलकुलेट करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि नहीं इस बाल्टी वाले मेन रोड से जाएंगे या गोलमुरी होते हुए जाएंगे। ठीक। हो सकता है बाल्टी वाला रोड बिल्कुल सीधा पड़ता हुआ और ये पड़ता हो, लेकिन उसमें ट्रैफिक ज्यादा मिलता हो। गोलमुरी वाला लंबा पड़ता होगा लेकिन ट्रैफिक कम पड़ता हो। कुछ ऐसा ही ऑरेकल भी कैलकुलेट करता है। और किस बेसिस पे वो चूज करता है? कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है। जिस प्लान का कॉस्ट सबसे कम होगा उसी को ऑरेकल चूज करता है। ठीक है। एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट होता है। और ये कौन जनरेट करता है? ऑरेकल का ऑप्टिमाइजर। एक चीज बताइए, जैसे प्लान ओरेकल खुद जनरेट करता है, हाँ। तो क्वेरी ट्यूनिंग फिर हम लोग को क्यों करना पड़ता है जब कोई क्वेरी ज्यादा कॉस्ट लेता है फिर ये सब? हाँ चलो, अच्छा चीज है। ऑरेकल प्लान कैसे जनरेट करता है? ऑरेकल एस्टिमेट लगाता है। मतलब ऑरेकल परफेक्ट नहीं है। ठीक है। वो एस्टिमेट लगाता है कि इस टेबल में इतना डेटा है, तो ऐसे डेटा लाएंगे तो डेटा फास्ट आएगा। है ना? ऑरेकल टोटल कैलकुलेशन पे काम करता है। लेकिन अगर हम डेवलपर हैं, ठीक है, और हमको लगता है नहीं ये डेटा वैसा नहीं है जो ऑरेकल समझ रहा है, इसको अगर इस मेथड के अलावा इस मेथड से अगर डेटा लाया जाए तो डेटा फास्ट आएगा। अगर वैसा वैसा कंडीशन क्रिएट होता है तो वहाँ पे ट्यूनिंग का जरूरत पड़ता है। ऑलमोस्ट 80-85% केस में ओरेकल द्वारा बनाया हुआ क्वेरी ही बेहतरीन होता है। मतलब उसके द्वारा बनाया गया प्लान बेहतरीन काम करता है। जो बाकी 15 या 10% एरिया है वहीं पे हमको ट्यूनिंग का जरूरत पड़ता है। जैसे शुरू में तुम्हारा टेबल में 10 ही रिकॉर्ड था, है ना? वहां पे तुम्हारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब बढ़िया काम कर रहा था क्योंकि 10 ही रिकॉर्ड था। समय के साथ साथ उसमें रिकॉर्ड बढ़ता गया बढ़ता गया, और एकल तो वही प्लान फॉलो करेगा जो शुरू में बनाया था। बट एक टाइम पे आके वो प्लान फिर गलत काम करेगा ना, तो वो तो तो तुमको वो ना। खाली वन टाइम के लिए बनाता है, हर बार के लिए नहीं अगर सेम क्वेरी चला रहे हैं तो वो एक बार जो बना दिया प्लान वही रहेगा, वो हर बार चेंज नहीं हाँ। करेगा। हाँ वो चेंज करेगा। चेंज तब करेगा। इस पे टेबल का एक स्टैटिस्टिक होता है, जैसे हम बोले ना कि वो स्टैट्स का बेसिस पे प्लान बनाता है। डेटाबेस के पास क्या है? डेटाबेस तुम्हारा टेबल को थोड़ी पढ़ने जाता है बार बार कि तुम टेबल में क्या सेव कर रहा है। याद है तुम लोग संडे में वहाँ पे स्टैट्स गैदर करता है? हाँ, स्टार्ट कलर वो चेक कर। स्टैट्स गैदर उसी लिए करते हैं ताकि ओरेकल को पता चल जाए। एक मिनट, फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो। थोड़ा काम कर रहा है, क्या कुछ है? हाँ हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है, हम फोन करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। ओके हाँ। तो स्टैट्स गैदर इसीलिए करते हैं कि ओरेकल को नया डेटा के बारे में पता चलता है उससे, स्टैट्स से, कि टेबल में किस तरीके का डेटा है, कितना कॉलम है, किस कॉलम पे इंडेक्स है। तब ओरेकल क्या करेगा? वो नया प्लान, एक बेटर प्लान क्रिएट करेगा।
ठीक, बट इसमें भी कभी कभार गलती हो जाता है। कभी कभार ओरेकल जो नया प्लान जनरेट करता है वो पिछले से भी खराब होता है, तो वहां पर मैनुअल इंटरवेंशन का जरूरत पड़ता है। वहीं पे डीबीए का रोल आता है। नहीं तो ऑलमोस्ट ओरेकल 80-85% कंडीशंस में, लोकेशंस में वो बेहतरीन काम करता है, ट्यूनिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। तो मतलब वो स्टैट के अकॉर्डिंग प्लान बनाता है, ना कि क्वेरी के अकॉर्डिंग। नहीं, हाँ तो नहीं, देखो तो तुम्हारा क्वेरी तुम जो लिखा, हम्म। तुम्हारा क्वेरी तो इम्पोर्टेंट है ही, हम्म। लेकिन तुम्हारा क्वेरी के अंदर वो जो एक्सेस मेथड चुनेगा, यानी डेटा को उठा के लाना कैसे है, उसके लिए उसको पहले पता करना होगा ना डेटा कैसा है। उसके लिए तो उसको उसको चाहिए ना स्टैट्स। अगर स्टैट्स नहीं रहेगा ना, तो वो हम्म। अज्यूम कर लेगा, मतलब उसको पता ही नहीं रहेगा कि उसमें कितना डेटा है, क्या डेटा है, तो वो कुछ भी वो प्लान बना सकता है। एक जेनरिक सा प्लान, जो अच्छा भी बिहेव कर सकता है, खराब भी बिहेव कर सकता है, कोई नहीं जानता। तो दोनों का इम्पोर्टेंट है, हाँ। इम्पोर्टेंस है इसमें। हाँ, इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, स्टैट्स के अंदर इसीलिए रेगुलर रेगुलरली ये रेगुलरली डेटाबेस में चलना चाहिए, ताकि ओरेकल का ऑप्टिमाइजर को डेटाबेस में जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में वो अपडेटेड रहेगा। ठीक है, तो ओरेकल का ऑप्टिमाइजर प्लान बनाता है, और किस बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे। जिसका कॉस्ट सबसे कम होता है उसका प्लान फाइनल होता है। ठीक है। अनु भाई, ये किस टाइप का कॉस्ट, ये बताएंगे जरा। हाँ, हम लोग को याद है एक बार हम सिंपल प्लान दिखा रहे थे, एग्जीक्यूट करा करा के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम ये पूरी चला रहे हैं, चलो स्टार फ्रॉम HR एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना बीच में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यही है एग्जीक्यूशन प्लान। ओरेकल कैसे डेटा लाएगा, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओरेकल जाएगा, टेबल को ढूंढेगा, देखेगा कितना डेटा मांगा गया, स्टार सारा मांगा गया, सारा उठा के ले जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है क्या, टेबल एक्सेस कैसा, फुल, पूरा टेबल इसे एक्सेस करेगा। कौन सा टेबल, तो ये वाला टेबल। कितना रो है, तो 107 रो है। ठीक, इतना बाइट्स का डेटा उठ के जाएगा। कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट 3 है। अभी कॉस्ट एक नंबर है, जैसे आप
कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं तो सीपीयू का साइकिल वेस्ट होता है ना, जी जी। है ना। वही चीज कॉस्ट है। जैसे कंप्यूटर, हाँ। जैसे हम लोग बहुत बिजी हैं, तो उसको मापने का कोई पैमाना होगा ना। हम्म। वैसे ही अगर हम ये डिजिटल वर्ल्ड में, मेरा लैपटॉप ज्यादा बिजी है, उसको देखने का मेरे पास है टास्क नजर में सीपीयू का परसेंटेज। वैसे ही अगर मेरा डेटाबेस में कोई क्वेरी कोई टास्क कर रहा है, तो वो भी कुछ कॉस्ट कंज्यूम करेगा। उस कॉस्ट पे ही हम फाइनल कर पाते हैं कि ये वाला क्वेरी जब चलेगा तो मेरा सीपीयू पे कितना लोड जनरेट करेगा, है ना। तो हर एक क्वेरी का अपना एक ये मतलब कॉस्ट। वही परसेंटेज, मतलब कितना सीपीयू हो रहा है उसी को कॉस्ट हमने नाम दिया हुआ है इसमें। नहीं, जैसे हम लोग विंडोज में तो परसेंट सीपीयू दिख जाता है, लेकिन हमको हम्म। डेटाबेस में देखने के लिए ऐसा कोई मेट्रिक नहीं है। तो डेटाबेस में हम लोग को परसेंट में हम्म। नहीं दिखता, इसमें हमको एक फिक्स नंबर दिखता है। हम्म। ठीक है, 3 4 5, ठीक है। ये के में भी आएगा, किलो में भी आएगा, मेगा में भी आएगा, गीगा में भी आएगा, टेरा में भी आएगा। ऐसे मेट्रिक में इसको अच्छा। नापा जाता है। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि अगर हमको 3 दिख रहा है दैट मीन्स इसका कॉस्ट बहुत कम है। डिपेंड करता है अच्छा। इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी कितना है। अगर मान लीजिए कोई बहुत कॉस्टली सीक्वल है, लेकिन वो दिन में हम्म। एक ही बार चलता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी का कॉस्ट 50 के आसपास है, लेकिन वो हर सेकंड 100 बार चलता है, वो मेरे लिए खराब है। तो अलग अलग कंडीशन में कॉस्ट का डेफिनेशन या कॉस्ट का परिभाषा बदल जाएगा। बट लमसम एक सिंपल यही है, एक क्वेरी को चलने में आपका प्रोसेसर पे क्या लोड आता है, वो सिंपल उसका कॉस्ट है। और इस कॉस्ट के अंदर बहुत सारा चीज है कि वो क्या कितनी बार टेबल को हिट करेगा, ठीक है, कौन कौन सा कॉलम उठा के लाएगा, जॉइन किसके किसके बीच लग रहा है। ये सारा चीज डिसाइड करता है कि किसी सीक्वल का कॉस्ट ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे यहाँ बहुत हम बेसिक सा क्वेरी लिखे हैं, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कॉस्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फुल टेबल स्कैन हो रहा है। वही अगर हम इससे हम डेटा थोड़ा कम उठा के लाएं, जैसे हम मात्र 10 रो उठा के लाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सीपीयू को कम मेहनत करना पड़ेगा। लॉजिकली अगर हम लोग सोचे तो, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट हमको कम दिखना चाहिए। देखते हैं करके, तो कुछ कम हुआ है क्या? हाँ हुआ। हुआ ना, दो हो गया। है ना। रो भी कम हो गया, बाइट्स भी कम हो गया। बाईस भी कम हो गया। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन प्लान भी बदल गया। हम्म। ठीक है, तो ऐसे ओरेकल प्लान बनाता है आपका क्वेरी के हिसाब से। आपका कंडीशन को पढ़ता है कि आपको डेटा चाहिए कैसा, कितना डेटा चाहिए। उस हिसाब से वो फिर बैकएंड में जाके प्लान जनरेट करता है, और वही प्लान हम लोग को ये दिखा रहा है। यहीं से हम लोग प्लान देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा क्वेरी अच्छा है खराब है, उसको और ट्यून कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हम अभी भी देख रहे हैं कि ये टेबल एक्सेस फुल जा रहा है। और एकदम बेसिक सा एक थ्योरी है ओरेकल का वर्ल्ड में, कि टेबल एक्सेस फुल जा रहा है वो अच्छा नहीं माना जाता है। ये कुछ वैसा ही बात है कि आपकी किताब में इंडेक्स नहीं है। आपको भले एक किताब में 10 चैप्टर था, शुरू में आप 10 का 10 चैप्टर पढ़ रहे थे, अभी आपको हम बोले सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन 3 चैप्टर भी खोजने के लिए आपको इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स नहीं था। आप फिर हर दिन जाते हैं, आप वो 3 चैप्टर को खोजते हैं मैनुअली पलट पलट के, आपका टाइम वेस्ट होता है। कुछ ओरेकल का भी यहाँ कुछ वैसा ही हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है? इसमें हाँ बोलिए। नहीं, अच्छा अच्छा, बताइए बताइए। हाँ, तो इस केस में क्या होता है, जैसे किताब में इंडेक्स होना जरूरी है, वैसे टेबल में भी इंडेक्स होना जरूरी है। एक कमाल का चीज दिखाते हैं आपको। अभी जैसे देखिए कॉस्ट 2 है ना, हम्म। सेम क्वेरी का कॉस्ट जो है और कम हो जाएगा, सेम क्वेरी का। यहाँ पे इंप आईडी डालते हैं, क्या था एम्प्लॉय आईडी के साथ इंप आईडी, एक कॉलम है इसमें, एम्प्लॉय आईडी।
देखिए, अब जब हम किसी पर्टिकुलर कॉलम पे फिल्टर लगाए जिस कॉलम पे इंडेक्स है, कॉस्ट देखिए कितना कम हो गया, और कम हो गया। हम्म, और इसका प्लान देखिए, यहाँ पर ऑरेकल टेबल के एक्सेस तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? बाय इंडेक्स रो इंडेक्स। आईडी से। ठीक है, और इंडेक्स का नाम नीचे है। तो क्वेरी ट्यून करने का सबसे बेसिक तरीका ये है, आप जो भी क्वेरी चला रहे हैं, सबसे पहले आप अपना क्वेरी देखिए। जो हम लोग पहले चला रहे थे, हम वेयर के बाद ये कंडीशन लिखे थे। हम कहाँ लुकअप कर रहे थे? किसी कॉलम पे नहीं कर रहे थे, सिंपल हम बोल रहे थे पूरे टेबल से मात्र आखिरी का या शुरू का 10 रो चाहिए मेरे को। तो ऑरेकल तो पूरा टेबल ही स्कैन करेगा। सबसे पहला फंडामेंटल रूल है, वेयर कंडीशन में वैसा ही कॉलम का नाम देना है जिसमें इंडेक्स होना चाहिए। सबसे पहला थंब रूल वही है। ठीक है, अब हमको कैसे पता है कि एम्प्लॉय आईडी पे ही इंडेक्स होगा? तो खैर एचआर का अगर अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ना स्कीमा का, तो पता चलता है। हालांकि हम लोग देख सकते हैं, एक व्यू होता है, डिस्क्राइब करेंगे डीबीए इंड कॉलम्स। ठीक है, इसमें हमको किसी टेबल का जानना है तो टेबल ओनर, टेबल नेम, उस उसमें इंडेक्स है कि नहीं, इंडेक्स ओनर, इंडेक्स का नाम, और किस कॉलम पे बना हुआ है। ठीक है, टेबल का नाम में क्या है? एम्प्लॉइज है। अरे ऑटो ट्रेस ऑन है। देखिए, ये जो एम्प्लॉइज टेबल है इसमें टोटल 7 इंडेक्स है। ठीक है, और यहाँ दिखा रहा है किस किस कॉलम पे इंडेक्स है। तो ऑलमोस्ट सारे कॉलम पे इंडेक्स है। यानी हम किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को यूज करके अगर हम क्वेरी लिखते तो मेरा क्वेरी बेटर बिहेव करता है, फुल टेबल स्कैन नहीं जाता है। ठीक है, तो किसी क्वेरी को ट्यून करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप टेबल में वैसे कॉलम पे वेयर लगाओ जिस कॉलम में इंडेक्स हो। ठीक है, तो ये और कॉस्ट कभी कभी हाईएस्ट कितना जाता है? ऐसा तो नहीं है कि हाईएस्ट मैक्सिमम कितना मतलब जाएगा। अगर हम जो अगर देखे हैं बहुत यहाँ ज्यादा पर, क्यूरी चल रहा है अगर। हाँ हम जो यहाँ पे देखे हैं वो तो हम्म, जी क्या बोले, गीगा में भी चला जाता है। 10 जी, 11 जी, 100 जी, ऐसा ऐसा भी हम लोग देखे हैं कॉस्ट। ट्रिलियन में कॉस्ट जाते हुए देखे हैं। ऐसा ऐसा क्वेरी होता है जो डेवलपर लिख देता है। क्वेरी के अंदर क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, जैसे एक हम लोग क्वेरी लिखते हैं, हम्म। जैसे लाइक डिपार्टमेंट्स को उठा लेते हैं, एम्प्लॉइज को उठा लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट आईडी इसमें है कि नहीं? हाँ, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। यहाँ देखिए हम क्या किए, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, इसको कहाँ से खोज के ला रहे हैं? एम्प्लॉयज वाले टेबल से। तो जब क्वेरी के अंदर क्वेरी चलता है, जैसे देखिए यहाँ तक तो एक क्वेरी था ही, सेलेक्ट,
इसके अंदर एक और क्वेरी देखिए यहाँ पे, इसको सब क्वेरी बोलते हैं। क्वेरी के अंदर क्वेरी, सब क्वेरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। इसका चलिए हम लोग प्लान भी देख लेते हैं। ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली दिखेगा। इसका कॉस्ट देखिएगा। ठीक, इसका कॉस्ट 3 है। लेकिन वही अगर हम सब क्वेरी के बिना चलाएं, ठीक है, कम हो जाएगा। नहीं कॉस्ट तो उतना ही है क्योंकि टेबल एक्सेस फुल जा रहा है। हाँ, और इस कॉस्ट केस तो में फ्री टेबल एक्सेस रहेगा। फुल है। ठीक है, मतलब कुछ मतलब क्या बोलेंगे, खास अंतर नहीं आया। बट इसको हम लोग ट्यून कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसमें ट्यून करने का स्कोप कहाँ है देखिए, यहाँ पे इस वाले पार्ट में ट्यून करने का स्कोप। डिपार्टमेंट वाला जो है, इससे तो इंडेक्स उठा रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला टेबल फुल स्कैन हो रहा है। यहाँ ट्यूनिंग का स्कोप है। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो कंप्लीट ये टेबल फुल स्कैन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग इसे ट्यून कर सकते हैं। चलिए इसको कोशिश करते हैं। सबसे पहला रूल, पता करते हैं इसमें इंडेक्स है कि नहीं। तो वाला पूरी निकाल लेते हैं। टेबल का नाम दे देते हैं। क्या हो गया, अच्छा हम HR से कनेक्टेड हैं। HR को परमिशन नहीं है, इसलिए ये एरर मारा है। क्योंकि ये सब जो DBA वाला व्यूज है ना, इस पे सिर्फ सिस्टम यूजर या जिसको ग्रांट मिला है बस वही चला सकता है इन व्यू एक्सेस। तो एक तरीके से ये जो एरर है, ये कैसा एरर है, सिमेंटिक एरर है।